चाहता हूँ, तब आप जब शुरुआत करते हैं तो पेन पेपर से आप शुरुआत कीजिए और उनको बिजनेस के बहुत सारे एग्जाम्पल बताइए। जैसा कि पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल मार्केट, टाइप ऑफ बिजनेस आप लिखिए। टाइप ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, धंधे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसके बारे में अवगत कराइए। सबसे पहला अभी जो मार्केट में चल रहा है जिसको कहते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केट, जहां पे एक तरफ होती है कंपनी और दूसरी तरफ होती है कस्टमर। जब कोई भी कस्टमर खरीदी करता है तो इस खरीदी और बिक्री की प्रक्रिया को व्यापार कहा जाता है। इस खरीदी और बिक्री की जो प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं, और उसमें से होने वाले प्रॉफिट को जो कहते हैं, जो प्रॉफिट मिलता है, वही असली फंडा है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे पहले होती है कंपनी। कंपनी, कस्टमर अगर प्रोडक्ट लेने जाता है तो डायरेक्ट कंपनी के पास लेने नहीं जाता है, वो जाता है अपने आसपास की शॉप के ऊपर, आसपास की दुकान के ऊपर, जिसे हम रिटेलर के नाम से जानते हैं। रिटेलर जो प्रोडक्ट लाता है वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर जो प्रोडक्ट लाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट लाता है वो सारा का सारा स्टेट के कैरी फॉरवर्ड एजेंट से लाता है, और स्टेट का जो कैरी फॉरवर्ड एजेंट है वो लाता है C&F के एजेंट से, यानी नेशनल स्टॉकिस्ट के वहां से। और कंपनी सारा माल बनाकर वो नेशनल स्टॉकिस्ट को देती है। तो इस प्रकार से ये जो सारा बीच में जो फंडा आता है, इस बीच में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट किए हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में मैंने लिखा है। एक कंपनी है, कंपनी के बाद है स्टेट फॉरवर्ड एजेंट, नेशनल स्टॉकिट और स्टेट फॉरवर्ड एजेंट। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, रिटेलर, और फिर आता है कस्टमर। तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होती है, जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेने जाते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक ये पेन है मेरे पास, एक ये जो पेन है, इस पेन को अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो उसकी एक जो MRP रहती है वो 100 रुपए है। मान लीजिए कि 100 रुपए की MRP वाला जो पेन है आप मार्केट में लेने गए, तो क्या दुकानदार आपको 100 रुपए से कम देगा? नहीं देगा, क्योंकि आज वो भी पैसे कमाने आया है, उसने भी सेल्स के बारे में जाना है। तो हम जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो 100 रुपए में, जैसे कि 100 रुपए का अपन ने ये पेन खरीदा, तो उस दुकानदार को ये पेन 80 रुपीज के आसपास आता है, यानी 15 से 20% का जो प्रॉफिट रहता है वो रिटेलर का रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो होलसेलर होता है वो भी 2 से 5% अपना मार्जिन रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी 5% कमाता है, स्टेट फॉरवर्ड एजेंट जो होता है वो भी 5% कमाता है, और जो नेशनल स्टॉकेट होता है वो भी 5% कमाता है। और इस बीच में एडवर्टाइजिंग का जो महत्वपूर्ण भाग, उनको भी पैसे दिए जाते हैं। आज बहुत सारी कंपनियों के हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे दिग्गज क्रिकेटर, अभिनेता सारे के सारे टीवी एड पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बताते हुए बतौर उस एडवर्टाइजिंग का जो पैसा लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट 100 रुपए का जो हम खरीद के लाते हैं, वो कंपनी में मैं आपको बता देना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, 30 रुपए से ज्यादा में तैयार नहीं होता है। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक 70% प्रॉफिट यहाँ बीच में बांटा जाता है। तो आपको ये सामने वाले बंदे को अगले को क्लियर करना होगा कि आप जिस मार्केट में हैं, आप जहाँ कहीं काम कर रहे हैं, वहां 70% फीसदी मुनाफा सबके बीच में बांटा जाता है। और ये प्रॉफिट, उसके बाद आप दूसरे प्रकार पे आ जाइए जिसका नाम है, मैंने डी मार्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, मॉल जिससे होते हैं, बहुत सारे मॉल यहाँ पे हम देखते हैं, नेशनल हैंडलूम है, और बिग बाजार है, स्टार इंडिया बाजार है, डी मार्ट वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे मॉल हैं। यहाँ पे भी कस्टमर खरीदी करने जाता है। तो सिटिंग में आप दूसरा पॉइंट ये ले सकते हैं कि ये भी एक बिजनेस का प्रकार है कि जहाँ पे कस्टमर सीधा मॉल में परचेसिंग करने जाता है, और मॉल वाला जो माल लाता है, जो उसकी परचेसिंग रहती है वो डायरेक्ट कंपनी से रहती है। तो बीच का जो 70% मुनाफा है वो सीधा सीधा वो मॉल के जो ओनर होते हैं उनको मिलता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो तीसरी जो अगर प्रक्रिया है, तीसरा जो प्रकार है बिजनेस का, वो उसको कह देते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, डोमिनो से, लापिनो से, ऐसे पिज्जा की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है, मैकडोनल्ड है, ऐसे बहुत सारे मतलब फ्रेंचाइजी सिस्टम है। आप उदाहरण ले सकते हैं रजवाड़ी चाय का, आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चाय की फ्रेंचाइजी है, MBA चाय वाला है, फिर
केटला बापा है, ऐसी बहुत सारी, गुजरात में नहीं लेकिन पूरे भारतवर्ष में, जैसे रजवाड़ी चाय मतलब अभी फेमस चली है, वो चली है। तो वहाँ पे जो हम चाय पीते हैं, वहाँ पे भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, और फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और वो इन्वेस्टमेंट होने के बाद आप जब चाय वहां से खरीद के पीते हैं, जो एक चाय का जो प्याला होता है, एक चाय की जो प्याली होती है 10 रुपए की होती है, और वो 10 रुपए की जो चाय की प्याली है, उसकी अगर आप महत्तम कीमत मान लो तो 3 से 4 रुपए की रहती है। उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा फ्रेंचाइजी के ऑनर को जाता है। तो ये भी बिजनेस का एक प्रकार है। और बाकी का जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ के जो शॉपकीपर जो होते हैं, जो शॉप के होल्डर होते हैं, वो प्रॉफिट उनके खाते में जाता है। तो हर एक बिजनेस में जहाँ पे भी खरीद और बिक्री की प्रक्रिया होती है, खरीद और बेचाण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के हम लोग अधिकारी होते हैं। और इसी प्रकार से सेल्स की दुनिया में अगर मैं आगे बढ़ूं तो चौथी अगर जो अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे कि मोबाइल टू मोबाइल, आप बता सकते हैं कि कई सारे लोग मोबाइल पे प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब बिक्री करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, मीशो, अमेजोन, ऐसी बहुत सारी मतलब मोबाइल टू मोबाइल प्रोडक्ट घर पे बना के और ऐसे मतलब बेचने के लिए रखते हैं। ऐसी बहुत सारी। और पांचवा जो प्रकार है मोबाइल एप्स का, जिसपे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, मंगवाते हैं, बेचते हैं, लेते हैं। तो ये सारी जो सिस्टम है, ऐसे 4-5 उदाहरण देके आप छठा उदाहरण हमारी रेनेटस वेलनेस का दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेनेटस वेलनेस भी एक प्रकार का बिजनेस है। आप अगले बंदे का विजन क्लियर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई स्कैंडल नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है, जहां पे आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर नहीं रह जाते, आप यहाँ पे बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि आपके नाम का बिल बनता है, और आपके नाम के बिल बनने के साथ यहाँ पे कंपनी आपको सारे लाइसेंस यूज करने का मौका देती है। तो मुझे सबसे बेहतरीन खास बात ये लगी कि रेनेटस वेलनेस का इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिला है। तो आप ऐसे 5 प्रकार के उदाहरण दे के छठा उदाहरण आप रेनेटस वेलनेस का दीजिए। ये भी एक प्योरली बिजनेस है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट जो परचेस किया, उस प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया, आपने यूज किया, उसके बेहतरीन आपको रिजल्ट मिले, आपको रुझान मिले, और आपने इस प्रोडक्ट को अगर आप आगे बेचना चाहते हैं, आप भी मार्केट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इस प्रोडक्ट का आप प्रमोशन कीजिए। और प्रमोशन करने के लिए सबसे पहले आप उनसे बैठ के, सबसे दूसरा जो मैं पॉइंट बताने चाह रहा हूँ आपको, ये टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं। तो आप 5 से 6 उदाहरण देके आप सीधा रेनेटस वेलनेस का उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद खरीद बिक्री प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप सीधा सीधा एक बार फिर से आप अगले बंदे के साथ प्लान कर दीजिए। प्लान करने के बाद आप उनको बताइए कि इस प्रकार का जो मैंने आपको प्लान बताया है, आप प्लान बताने के बाद सीधा उनको एक्शन पे ला दीजिए। एक्शन पे लाने के लिए आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा LIBFC। जी हाँ दोस्तों, LIBFC जो मेन 4 स्तंभ है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के, डायरेक्ट सेलिंग की, उसका मेन जो 4 आधार स्तंभ है वो है 4 बेसिक। तो लिस्ट बनवाना हमारा पहला और महत्वपूर्ण काम है, लिस्ट बनवाना। लिस्ट किस प्रकार की होनी चाहिए मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों। लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले उनके ड्रीम लिखने पड़ेंगे, आपको उनके ड्रीम पूछने पड़ेंगे, आपको अपनी शर्म छोड़नी पड़ेगी। शर्म छोड़ के आपको उनसे दिल खोल के, जब आप इतना गहराई से किसी बिजनेस के माध्यम के बारे में आप बताते हैं, तो आपको उनके ड्रीम पूछने पड़ेंगे, आपकी उनको नीड जाननी पड़ेगी। ड्रीम लिखने के बाद, उनके सपने जगाने के बाद आपको उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप जब तक उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनवाएंगे तब तक एक्शन प्लान समझ में नहीं आएगा। अगले बंदे को पता ही नहीं चलेगी कि उसे बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। आप लिस्ट बनवाएंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट कम से कम 300 लोगों की होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन शुरुआत के तौर पे आप ये 20 से 25 लोगों की आप लिस्ट बनवा सकते हैं। बाद में धीरे धीरे उस लिस्ट को आप उनको 100 लोगों की भी कर सकते हैं, 200 लोगों की भी कर सकते हैं, 300 लोगों की भी कर सकते हैं। लिस्ट में आप उनके परिवार के, कुटुंब के सारे रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं, आप उनके अड़ोसियों पड़ोसियों के नाम लिख सकते हैं। LIBFC का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से आप, जब इसमें आप फ्रेंड फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितने उनके फ्रेंड्स हैं उनके नाम ऐड करवा सकते हैं।
जितने उनके रिलेटिव्स हैं उनके नाम ऐड करवा सकते हैं, जितने भी उनके इंस्टीट्यूशनल, मतलब IFRI, आई के जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। इंस्टीट्यूटल जितने उनके फ्रेंड है स्कूल कॉलेज के, जितने उनके सारे नाम ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद आप उनके पड़ोसियों के नाम ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे उनके जितने भी मतलब टोटली लिस्ट उनका कंप्लीट बनाने के बाद जो, अब आप उनको सीधा इनवाइट की प्रक्रिया पे लेके आइए, और उसके साथ आप वहां पे क्लियर कीजिए कि सर मैंने आपका ये जो लिस्ट बनाया है, इसमें से बहुत सारे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और ये इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और ये प्लेटफॉर्म है, हम आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ ये शेयर करना चाहते हैं, तो आपको ना सुनने की आदत डालनी होगी। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में कई मर्तबा क्या होता है कि 5 से 10 बार अगला बंदा जब ना सुन लेता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, रिजेक्शन आते हैं इसमें। दोस्तों मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मैंने भी बहुत सारे रिजेक्शन का सामना किया था, मैंने भी बहुत लोगों की ना सुनी थी, लेकिन मैं थका नहीं था, हारा नहीं था, और मैंने हार नहीं मानी थी, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य कंप्लीट था कि मुझे रेनेटस वेलनेस में जीतना है, हर हाल में, हर काल में। और मैंने ये तय किया था कि मैं जीतूंगा जीतूंगा, मैंने ये विश्वास किया था, इसलिए मैंने कभी रिजेक्शन से घबराया नहीं और कभी मैंने हार नहीं मानी। तो आप उनको ना सुनने की आदत डाल लीजिएगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इनवाइट सिस्टम, आप इनवाइट की प्रक्रिया पे लेके आइए। LI, आई का मतलब है इनविटेशन। आप उनके कांटेक्ट में जाकर 2-4 लोगों को आप खुद से इनविटेशन भी कर सकते हैं कि सर मैं आपके मित्र के घर पे आया हूँ, मेरा नाम सनी मतलानी है, और मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं आपको, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या मेरी आपसे 2 मिनट? तो अगला बंदा आपसे 2 मिनट बात करने के लिए रेडी हो जाएगा। और आप बिजनेस की जो इस प्रेजेंटेशन है उसके बारे में आप ज्यादा हिंट नहीं दीजिए, सिर्फ आप इतना कहना है कि आज मेरे पास एक बेहतरीन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और मेरे पास बिजनेस का एक बेहतरीन आइडिया आया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे आज शाम को या आज सुबह हमारी मुलाकात हो सकती है, ऐसा आप अपॉइंटमेंट लेके दीजिए। अगर बंदा बिजी है तो अगला बंदा आपको कहेगा कि नहीं आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, आज मैं मेरे काम में उलझा हुआ हूँ, तो आप फिर उसको दूसरे दिन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है सर, आज अगर आप बिजी हैं तो कल आपके साथ मुलाकात पॉसिबल हो पाएगी, और कैसे पॉसिबल होगी, सुबह या शाम, आप ये सारा कंफर्म कीजिए। ये सारा कंफर्म करने के बाद आप इनविटेशन देना सिखा दीजिए अगले बंदे को। आप जिस किसी बंदे को लाते हैं तो इनविटेशन आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, और दूसरे दिन जब आपकी मुलाकात तय होती है तो आप बिजनेस के प्लान को बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए। कम से कम 5 से 10 प्लान आपको आपकी टीम के बंदे के साथ करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही अगले बंदे का विजन क्लियर होगा। 5 से 10 प्लान करने के बाद आप फॉलोअप अपने हाथ में रखिए। ये लीडरशिप का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगले बंदे को फॉलोअप लेना है कैसे ये पता नहीं है। अगर उसने पहले कहीं काम किया होगा तो फॉलोअप आसानी से ले पाएगा, लेकिन सेल्स की दुनिया से अगर वो अवगत नहीं है तो फॉलोअप आपको अपने अंडर में रखना पड़ेगा। आप फॉलोअप बेहतरीन तरीके से कीजिए। आपका जब प्लान कंप्लीट हो जाता है, आप जब सेल्फ इंट्रो अच्छे से दे देते हैं, आप जब यहाँ पे सेल्फ इंट्रो होने के बाद जब कंपनी का इंट्रो देते हैं, कंपनी का इंट्रो कंप्लीट होने के बाद जब आप प्रोडक्ट का इंट्रो करवाते हैं, प्रोडक्ट के इंट्रो के बाद जब आप प्लान शेयर करते हैं, उसके बाद आप अगले बंदे से क्लियर कर सकते हैं कि सर आपको इसका प्लान बहुत अच्छा लगा, क्या आपको इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी, या दोनों ही आपको बेहतरीन लगे। तो अगला बंदा आपको कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऐसा क्लियर करेंगे कि आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा या प्लान बहुत अच्छा लगा या दोनों ही चीज बेहतरीन है, तो जब कोई बंदा यूं कहता है कि नहीं सर मुझे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी, तो ठीक है सर, ये रहा आपका प्रोडक्ट, और इतने पे करने हैं आपको कंपनी के QR कोड में, और आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर अगला बंदा कहता है कि मुझे प्लान अच्छा लगा, तो आप सीधा सा आप उनसे पैन कार्ड मांग के और आप उनका साइन अप करवा सकते हैं, और आप उनका भी वेलकम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया क्लोजिंग की है। फॉलो के बाद आ जाता है क्लोजिंग। आपने जैसे ही कंपनी के पेमेंट अकाउंट में डाल दिया, आपने वॉलेट लिया, आपने अगले बंदे का साइन अप करवाया और आपने उनके नाम का बिल काटा, और यहाँ पे आपके एक नए दिग्गज की यहाँ पे दूसरी फिर से शुरुआत हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को बार बार फॉलो करने का मतलब है 4 बेसिक। आपको बार बार 4 बेसिक को फॉलो करना है। और बहुत ही खास बात मैंने लक्ष्मण सर से सीखी है, फील, फेल्ट और फाउंड की टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऑब्लिगेशन आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे उनके सारे प्रश्नों के उचित उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार
3 महीने 6 महीने तक आपको कमांडो ट्रेनिंग सुननी पड़ेगी। हमारी रनर वेलनेस की सारी ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करना जरूरी है। हमारे अचीवर्स ग्रुप की जो रोजाना 7 बजे की मॉर्निंग जूम है उसको आपको सुनना जरूरी है। ये सारे आप जब उनके पॉइंट सुनते हैं तब आपको पता चलेगा, आप अच्छे से उनके आंसर दे पाएंगे, आप अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएंगे और आपको कहीं पे भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा नहीं। तो ये थी हमारे एक नए आए हुए परिवार में सभ्य को आगे बढ़ाने की बात, जिसको हमको बार बार, जिसको सिटिंग का नाम देके मैंने ऐसा यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद आप कमिटमेंट लीजिए, जिस बंदे का भी आप सिटिंग करते हैं, जिससे भी आप ये सारी फॉलो प्रक्रिया आप कंप्लीट करते हैं, उनको रोजाना जूम पे लाना है और रोजाना उनसे ब्रॉडकास्ट करवाना है। जी हाँ दोस्तों, रोजाना जूम पे आने से उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और साथ ही साथ रोजाना ब्रॉडकास्ट करने से उनका रिटेलिंग भी अच्छा होगा और उनका जो एक सकारात्मक ऑरा बनता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। और मैंने ये सारा यहाँ पे आके फील किया और मैंने ये सारा यहाँ पे अप्लाई किया। दोस्तों, ये एक जरिया है डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने का और इसी सिस्टम को हम फॉलो करके हम जीते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था बतौर, जब आप पता ठंडी लागा तो हवा जब ना मैंने पड़ो। एक बार पहले अपनी ट्रेनिंग में बताया था कि ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले जब आप किसी के घर पे प्लान करने जाते हैं, तो जब आप किसी के घर पे सिटिंग करने जाते हैं, तब भी आप उसके अगले बंदे से जब आप मिलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर हमें प्लान करना नहीं आता, हम प्लान कैसे करें। तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि प्लान करना बड़ी बात नहीं। अगर आप प्लान को आप बार बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, 5 से 10 बार आप घर पे लिखोगे, तो आप प्लान में इतने पावरफुल बन जाओगे दोस्तों कि आपका प्लान सुन के अगला बंदा आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे ज्वाइंट होने के लिए तत्पर हो जाएगा। जब कहीं भी आप जाते हैं नए कांटेक्ट में, तो सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रो देना है। या मैंने पहले भी एक बार क्लियर किया था, फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ कि पहले जब आप किसी के वहां जाते हैं तो आपको पुल बांधने का काम करना है। आपको सेल्फ इंट्रो करना है, अपना इंट्रो देना है, अगले बंदे का इंट्रो लेना है। सेल्फ इंट्रो अच्छे से होने के बाद 2 से 3 मिनट आपको यहाँ पे बितानी है। आपको उनके घर पे जब जाते हैं तो कोई अच्छी चीज, कोई एंटीक चीज अगर उनके घर में नजर आए तो आप उनकी तारीफ करनी है, आपको सच्ची तारीफ करनी है। और तारीफ तो आप जानते हो दोस्तों, भगवान को भी अच्छी लगती है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी इंसान को तारीफ अच्छी लगती है। तो आप अच्छे से सच्ची तारीफ करके यहाँ पे सेल्फ इंट्रो कीजिए। फिर आप फील फेल्ट फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी उनके साथ फील कीजिए। आप अगर किसी मतलब जैसे कोई नौकरी वाला वर्ग है, कोई जॉब वाला पर्सन है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि सर क्या आप जो जॉब कर रहे हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या आपको एक प्रति माह 10 से 20 हजार रुपये अतिरिक्त आय का अगर आपको मौका मिले, तो आप क्या मेरे साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो ये सारी आप बात उनसे शेयर कर सकते हैं, फील करवा सकते हैं। अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो आप उनको कह सकते हैं सर आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट का पिछले कई सालों से, तो आपको यहाँ पे एक्टिव इनकम है, ये आपकी, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं रोजाना। तो अगर आप समझो एक दिन आप अपनी शॉप पे नहीं आते हैं या आप एक दिन अपने बिजनेस को आप नहीं खोलते हैं, तो क्या आपकी इनकम शुरू रहेगी, क्या आपकी इनकम आती रहेगी। तो ऐसी सारी बहुत सारी नीड्स पहचान के आप वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसा करके आप अगले बंदे को, जो अगर बिजनेस पर्सन है, आप अगर इसको बिजनेस पर्सन को आप इसमें लाना चाहते हैं, तो सर आप जितनी यहाँ पे आय कर रहे हैं, क्या आप उतनी ही आय आप अपनी पैसिव इनकम करना चाहते हैं। आप महीने का 50 हजार, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया प्रति माह अगर एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं आपके जो बिजनेस है उसके साथ साथ, तो मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ। तो ये ऐसे करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर ये 2-3 चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई लेडी पर्सन है, समझो कि अगर वो कोई हाउस वाइफ है और आप उनको आप ऐसा कहेंगे कि सर मैम आप जो आप हाउस वाइफ का काम करती हैं, तो जो आप मतलब आपके हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाना, आप बच्चों के लिए जो टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, उनकी ट्यूशन, बाकी सारी तैयारियों के अलावा भी आपके पास 1-2 घंटे का समय रहता होगा। तो क्या मैडम आप आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं? आप क्या आप यहाँ पे एक
आपकी बैठी, आप जैसे 1 महीना कंप्लीट होता है, आपको आपके हस्बैंड की जो सैलरी है उनका वेट करना पड़ता होगा आप जब घर चलाती हैं। तो क्या आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती हैं मैम? आप घर बैठे मोबाइल पे बैठे बैठे आप यहाँ पे इसका प्रमोशन कीजिए, आप रोजाना ब्रॉडकास्ट कीजिए और रोजाना जूम मीटिंग सुनिए। ऐसे आप किसी लेडीज को, आपकी नारी शक्ति को, किसी भी माता बहन को आप ऐसे आत्मनिर्भर बनने के लिए भी आप बता के आप उनको बिजनेस में ला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे कोई बेरोजगार बंदा है तो आप वो सीधा किसी भी पाइपलाइन में नहीं घुसा सकते उसको, लेकिन आप उनको एक ये प्लेटफॉर्म है जिन पे आप उनको कह के, जैसे कि हम कितने ही बच्चे जब एजुकेशन करते हैं तो आईटीआई वगैरह करते हैं, और आईटीआई में जब जब कहते हैं, आईटीआई जब अप्रेंटिस करते हैं कुछ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा उनको पे आउट वगैरह मिलता है। तो ऐसा आप कोई एक अपॉर्चुनिटी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिसमें आप सीखते सीखते महीने का 5 से 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये कमा सकते हैं। तो आप ऐसा करके किसी जो मतलब जॉब नहीं है जिसके हाथ पे, जिसके पास डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको भी आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो सेल्फ इंट्रो कंप्लीट होने के बाद आपको सीधा सीधा कंपनी का इंट्रो करवाना है। कंपनी का इंट्रो कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोडक्ट का इंट्रो करवाना है। प्रोडक्ट का इंट्रो कंप्लीट होने के बाद आपको प्लान बताना है बेहतरीन तरीके से। प्लान आपका 15 से 20 मिनट चलना चाहिए, और 15 से 20 मिनट प्लान कंप्लीट होने के बाद सीधा आ जाना है क्लोजिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये क्लोजिंग ही महत्वपूर्ण भाग है, और बार बार आप 4 बिजी को फॉलो कीजिए, और बहुत सारी यहाँ पे तकनीक है। और मैं कहना चाहूंगा, हमेशा अगर आप अच्छा बोलोगे, हमेशा हमको अच्छा ही बोलना चाहिए। जब आप अच्छा बोलते हैं कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, तो सामने वाला बंदा आपसे प्रभावित होता है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, हमेशा अच्छा बोलने से, जब हमारी वाणी अच्छी रहेगी और हम जब कुछ भी खुद के लिए या अगले बंदे के लिए अच्छा बोलेंगे, तो ये सारा ब्रह्मांड में जाता है। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी दोस्तों। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं पुजारी रह चुका हूँ, और पिछले कई दिनों से मैं ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, मैं शब्दों की ताकत को जानता हूँ। इसलिए मैं अपनी टीम के लिए हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ, अपने लिए पॉजिटिव बोलता हूँ। और मेरा ये किसी का भी मतलब मेरा हर्ट करने का मतलब मकसद नहीं होता है, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करता हूँ। पहले तो आप पही अगर इसने टीम दबा में से नहीं आपके ली। कोई भी बंदा आया है, तो आप प्लीज हो सके तो मेरी 2 हाथ जोड़कर विनंती है, आप किसी का भी ईगो हर्ट मत कीजिए। आपको ईगो हर्ट नहीं करना है किसी का। ये बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटे से छोटा बंदा भी बटन आपको लगा वहां पे हुआ है, बहुत रगड़ लकड़ी काम जाएगी आएगा। मेरी में थोड़ा थोड़ा 2 सीसी काम की लकड़ी। टेस्ट से लेके 16 सीसी की नोवा हो या 40 सीसी का अम्यूजेंट हो, जो कोई भी आपसे माल परचेस कर रहा है, तो उस वो आपके अचीवमेंट का सहभागी है। और शुक्राने आपको हमेशा, ग्रेटिट्यूड आपको रखना है हर वक्त हर दम। आपके अंदर जो शुक्राने की भावना है, ये कभी भी नहीं जानी चाहिए दोस्तों। हाँ, 2 सीसी से लेके 40 सीसी तक का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपसे परचेस करता है, फिर वो चाहे रिटेल के माध्यम से हो, चाहे आईडी के तौर पे हो, चाहे कुछ भी हो, आपको यहाँ पे महारत हासिल करनी है दोस्तों। अगर मैं कहना चाहूंगा, धपानी अब नौ खाओ। रिट्रीट पास आ रहा है, 2 महीने बचे हैं रिट्रीट के लिए। हमारा ये जो नवंबर मंथ है, जाके लेते हैं कैसे कैसे अक्टूबर करके मंथ नहीं हमारा मालूम भूल कंप्लीट हो गया। चुका है, नवंबर मंथ के हमारे 15 दिन निकल चुके हैं। आज 15 जून 2024 है, अब बाकी के 45 दिन है। तो आप अपना लिस्ट बनाइए, आप अपना स्ट्रक्चर खोलिए, आप अपनी आईडी खोलिए, और आईडी खोल के देखिए कि आपका कितना कम पड़ रहा है रिट्रीट। और पहले तो आप अपना रिट्रीट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद संभव हो तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अचीव करवा सकते हो रिट्रीट, तो उस लिस्ट बनाइए कि कौन रिट्रीट के करीब है। ऐसा लिस्ट बना के आप बतौर उनके साथ फील्ड कीजिए। अगले 45 दिन आप उनके साथ फील्ड करके आप उनका रिट्रीट अचीव करवा सकते हैं। और ये रिट्रीट तो एक फंडा है, अगर आप अपनी लेफ्ट और राइट में से 5 लोगों को अगर आप रिट्रीट कंप्लीट करवाते हैं, क्वालिफाई करवाते हैं, तो आपका जो ये फॉरेन टूर जो हमें मिला है अचीवर्स ग्रुप की बदौलत, 25,000 सीसी आप क्वालिफाई करके 3 महीने के अंदर आप भी फॉरेन टूर हमारे साथ आ सकते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 5 लोगों को आप यहाँ पे रिट्रीट क्वालिफाई करवा के
आप अपना 25,000 सीसी का टारगेट पूरा कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला मिल चुका है। 25,000 सीसी कंप्लीट करने के लिए हमारे अपलाइन ने बताया कि पहले आप 10% हिस्सा कंप्लीट कीजिए आने वाले 15 दिनों में। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है दिसंबर में, आप 20 से 25% हिस्सा उसका कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद बचा जनवरी महीना, उस जनवरी महीने में आप अपना 60 से 65% आपका 25,000 सीसी का जो क्लोजिंग, उसको क्वालिफाई करके आप भी फॉरेन टूर अचीव कर सकते हैं, और आप भी अचीवर्स ग्रुप में एक दिग्गज और सूरमा बन सकते हैं। तो अचीवर्स ग्रुप ने हमें ये मौका दिया है अगले 90 दिनों में 25,000 सीसी क्वालिफाई करके फॉरेन टूर जाने का, और 2.5 लाख रुपए से अधिक इनकम आप अपने आईडी पे जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से बता देना चाहूंगा कि आप 250 से अधिक रिनोवियन शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहे, आपने मुझे सुना और मैं आपका आभारी हूँ। और 25,000 सीसी करने के लिए दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता देना चाहूंगा। 25,000 सीसी को डिवाइडेड बाय 16 सीसी, 16 सीसी से आप उसका भाग दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 1562 बोतल आपकी लेफ्ट में करनी है और 1562 बोतल आपको राइट में करनी है। टीम 1 में 1562 बोतल, टीम 2 में 1562 बोतल, और उसके लिए आपको मात्र सिर्फ 80 लोगों की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर 40-40 नोवा से अगर आप 40 आईडी टीम 1 में लगाते हैं और टीम 2 में लगाते हैं, तो आपकी 1600 बोतल कंप्लीट हो जाएगी और आप 25,000 सीसी को क्वालिफाई कर देंगे। आपके पास अभी भी समय है, 75 से 80 दिनों का। 75 दिन में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 25,000 सीसी बहुत आसान है। आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए। अगर अगला बंदा 40 बोतल से ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है तो 20 से शुरुआत कीजिए। 20 बोतल से अगर शुरुआत नहीं हो पा रही है तो 10 बोतल से कीजिए। 10 बोतल से नहीं हो पा रही है तो 6 से कीजिए, 2 से कीजिए। एक बार प्रोडक्ट जाने के बाद अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देगी, और वो प्रोडक्ट खाने के बाद जब उनको रिजल्ट आएंगे, वो सामने वाला बंदा, अगला बंदा आपके पास सामने से आकर कहेगा कि मुझे भी 10 बोतल दीजिए सर, मुझे भी 20 बोतल दीजिए। आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। जब 40 लेफ्ट और 40 राइट में आपकी 80 आइडिया 40-40 बोतल से कंप्लीट हो जाएंगी, आपका फॉरेन टूर अचीव हो जाएगा। और मैं ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मुझे बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके, और आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, और मैंने जो ये 4 बेसिक के जो कुछ पॉइंट मैंने अप्लाई किए थे अपनी फील्ड पे, और मैंने जो ये यहाँ पे अचीवमेंट की, उसके लिए मैं आभारी हूँ अपनी टीम का। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं 1 मिनट का विराम चाहूंगा। काळी माती चोती भरला आले काळी काळी माती यार। ओके ठीक है, थैंक यू। तो साथियों, ये था हमारा बेहतरीन रनटस वेलनेस का प्लेटफॉर्म, और रनटस वेलनेस की पावर, और साथ ही साथ अचीवर्स ग्रुप की पावर। पिछले लास्ट मंथ में आप देख सकते हैं 850 लोगों से ज्यादा अचीव किया गोवा का टूर, और हमने वहां पे 5 दिन जो एंजॉय किया, जो मस्ती की, जो हमने घूमा फिरा, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ घूमो फिरो, खेलो खाओ कूदो। ये अचीवर्स ग्रुप की पावर है, और मुझे गर्व है कि मैं अचीवर्स ग्रुप का हिस्सा हूँ और रनटस वेलनेस का हिस्सा हूँ। मैं हर बात को, इस बात को मैं अवचेतन मन में पहुंचाता रहता हूँ, टिल माय लास्ट ब्रेथ। जो हमारे प्यारे ट्रेनर ऋषिकेश पाठक सर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, और आप सभी ने भी मुझे एक छोटा सा प्यारा सा नाम दिया है, और आपका ही मैं भाई हूँ, और मुझे हिस्सा है कि इतना प्यारा परिवार मिला, मुझे गुजरात की टीम मिली, और इतने सारे दिग्गज जो पल पल हमें गाइड करते हैं और प्यार देते हैं, साथ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग हमारे साथ है इतनी सारी। और कुछ दिनों से नई बुक्स मैंने डेवलप की है, और मैं उन नई बुक्स पढ़ के उनसे भी नॉलेज ले रहा हूँ। और लीडर बनने के लिए सबसे बेहतरीन पुस्तक है हमारी पूजनीय, हमारी वंदनीय, ये भगवत गीता, जिसको मैं यहाँ पे आके मैं पढ़ना सीखा, और मैंने पढ़ के और
एक अपने अंदर बदलाव सा मैंने महसूस किया। यहाँ पे आके मैंने जो जितने भी मैंने ये अध्याय पढ़े यहाँ पे, एक बार कंप्लीट कर चुका हूँ, दूसरी बार फिर से मैंने शुरुआत की है पढ़ने की, क्योंकि कहते हैं कि जितनी बार आप पढ़ोगे उतना बेहतरीन आपका यहाँ पे नॉलेज रहेगा, उतना बेहतरीन आप यहाँ पे फील्ड पे काम कर पाएंगे। और समय हो चुका है दोस्तों, 8 बज चुकी है और मात्र 2 से 3 मिनट है, और हमारे जो होस्ट हैं वो बांसवाड़ा के लिए निकल चुके हैं अपनी कार लेने के लिए, ब्रांड न्यू। अभी अभी मुझे कॉल आया कि आपको ही मीटिंग वाइंड अप करनी है, तो मैं देखना चाहूंगा क्या मुझे होस्ट बनाया गया है। और